अमेरिका का ईरान पर फिर से हमले का प्लान तैयार है। ट्रंप ने इशारा किया है कि अमेरिका का सैन्य ऑपरेशन ईरान में कभी भी शुरू हो सकता है। चीन के दौरे से निकलने के बाद ट्रंप ने यह बड़ा बयान दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने में भरोसे की कमी सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने वॉशिंगटन की ओर से आने वाले विरोधाभासी संदेशों को इसका मुख्य कारण बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के ईरान के ताजा प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध की जगह 20 साल के निलंबन को स्वीकार करने पर सहमत हुआ है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को उन जहाजों के लिए आंशिक रूप से फिर से खोल रहा है जो उनके मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी अभी भी लगातार जारी है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार लेबनान इजरायल युद्ध विराम को 45 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि सीजफायर के बावजूद इजरायल के लेबनान पर हमले जारी हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के उन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है कि वो युद्ध में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यूएई ने कहा है कि वो ईरानी हमलों को सही ठहराने की कोशिशों को स्वीकार नहीं करता। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर इलाके में एक सैन्य कैंप पर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है, जिसमें कम से कम 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली है। अक्टूबर 2025 के बाद ये पहली बार है जब टीटीपी ने किसी आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 2 दिनों के भीतर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के अनुसार रूस ने बुधवार से अब तक 1567 ड्रोन दागे हैं, जिसमें राजधानी कीव सहित कई शहरों को निशाना बनाया गया है। कम से कम 27 नागरिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन की वायुसेना ने कीव में रूसी हमले में 24 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है और इसे युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बताया है। इस भीषण तबाही के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने 5 देशों के दौरे के तहत यूएई पहुंचे। यूएई के ओपेक से बाहर होने और ईरान युद्ध के चलते पैदा हुई उथल पुथल के बीच भारत और यूएई ने रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों में अपने संबंधों को और गहरा किया है। ये समझौते ऐसे समय में हुए हैं जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच भी संबंध मजबूत हो रहे हैं।